जय श्री राम मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस धरातल पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी है। और मित्रों, आपने यह गौर किया होगा कि हिंदू धर्म के अनुसार जब भी किसी की मृत्यु होती है उसके अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा निकाली जाती है और शमशान में उस मृतक को जलाने के लिए कंधों पर ले जाया जाता है। तो उसके पीछे चल रहे लोगों के मुख से यह बात जरूर सुनी होगी कि राम नाम सत्य है, लेकिन यह विचार किया कि ऐसा क्यों बोला जाता है? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? किसी की मृत्यु के समय राम का ही नाम क्यों लिया जाता है? यह बात कभी ना कभी आपके विचारों में जरूर आई होगी। केवल 2 अक्षर का यह नाम यदि निर्मल और निश्चल मन से लिया जाए तो इहलोक और परलोक दोनों सार्थक हो जाता है और व्यक्ति भव सागर के पार उतर जाता है। और वही इंसान इसके विपरीत यानी उल्टा बोलता है तो वही राम का नाम मरा में बदल जाता है। तो मित्रों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, क्योंकि इस बात का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है, फिर भी ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि राम का नाम ही सत्य क्यों है। तो आप सभी बने रहें वीडियो के अंत तक, और यदि आप भी ऐसे ही वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द सनातन वॉइस। साथियों, राम का नाम इतना अद्भुत है कि भगवान शंकर भी इस नाम का उच्चारण एवं ध्यान हमेशा करते रहते हैं। इस नाम की महिमा से वाल्मीकि जैसे महान महर्षि जो किसी समय एक डाकू हुआ करते थे, वे भी एक त्रिकालदर्शी महात्मा बन गए और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर दी। सागर में राम नाम की शक्ति से ही हनुमान की वानर सेना ने राम सेतु का निर्माण कर डाला। साधु संत और योगी जन राम नाम के आनंद में डूबकर रमण करते हैं। मनुष्य के धर्म को लेकर हर पुराण में कई बातें लिखी हैं, जैसे गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण आदि ऐसे कुल 18 पुराण हैं, जिसमें देवी देवताओं को केंद्र मान करके पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। कुछ पुराणों में इंसान के जीवन से मृत्यु पर्यंत का विवरण भी दिया गया है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव हमेशा ध्यान की मुद्रा में लीन होकर के राम नाम का स्मरण करते रहते हैं। महादेव जी देवी पार्वती जी से और भक्त जनों से कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात राम नाम का जप और ध्यान में सदैव हमें रम जाना चाहिए, क्योंकि यह एक नाम विष्णु के सहस्त्र नामों के बराबर है। मित्रों, वैसे तो भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत पर है, परंतु जब शमशान में किसी पार्थिव शरीर को ले जाया जाता है और उस समय मृतक की अंतिम यात्रा में आए हुए भाई बंधु रिश्तेदार जब राम नाम सत्य है यह कहते हुए उस मृतक को अंतिम विश्राम कराते हैं, तो उस समय भगवान शिव शमशान में उपस्थित रहते हैं और उस मृतक को मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान शिव को शमशानवासी भी कहा जाता है। मित्रों, यदि हम राम शब्द के अक्षरों की बात करें तो रा का अर्थ आभा यानी प्रकाश और मा का अर्थ है मेरा, अर्थात व्यक्ति के अंदर प्रकाश का तत्व। इस वाक्य में राम शब्द की विशेषता आती है, राम के सत्यता के भाव को प्रकट करता है। और श्री विष्णु जी के 24 अवतारों में से सर्वश्रेष्ठ अवतार भगवान पुरुषोत्तम राम माना गया है और उस मृतक व्यक्ति को प्रभु के चरण कमल में शरणागति प्राप्त हो, अतः शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है यह उद्घोष किया जाता है। इस बात का एक प्रसंग महाभारत में भी मिलता है, जिसमें युधिष्ठिर बताते हैं कि सबको ले जाते समय राम नाम सत्य है का नारा क्यों लगाया जाता है। जब आत्मा मृतक के शरीर को छोड़ देती है और जब उस शरीर को शमशान घाट ले जाया जाता है, तब शव यात्रा के पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य है यह बोलते हैं। परंतु
जब मृतक का अंतिम संस्कार समाप्त हो जाता है और उसकी आत्मा पंच तत्वों में विलीन हो जाती है, जिसके बाद साथ गए लोग वापस आते हैं, तब वे राम नाम को भूल करके उसी अपनी पुरानी दुनिया में संलिप्त हो जाते हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और फिर उसके बाद मृतक के घर वाले संपत्ति को लेकर बंटवारे के चक्कर में सभी लड़ पड़ते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी न किसी की शव यात्रा में जरूर जाता है, सत्य का नारा लगाता ही है, परंतु शमशान घाट से बाहर आते ही वह व्यक्ति इस सत्य को भूल कैसे जाता है। विचार करने वाली बात है कि आंखों के सामने देखकर भी मृत्यु की सच्चाई को व्यक्ति स्वीकार क्यों नहीं करता। इसके अलावा धर्म ग्रंथों को देखें तो उसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह मृत्यु अटल सत्य है, उसी प्रकार राम का नाम भी सर्वदा सत्य है। अंतिम यात्रा के दौरान साथ चल रहे लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं तो मृतक जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसकी आत्मा मोक्ष पा लेती है और भव सागर के पार वह उतर जाता है। शास्त्रों में राम नाम का एक प्रभाव और शक्ति के बारे में यह भी बताया गया है कि राम नाम के निरंतर जप से मन में आने वाले बुरे विचारों का अंत हो जाता है और व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलने लगता है। राम का नाम लेने से मृतक के परिवार को भी उस समय दुख पीड़ा सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। जीवन में यह बात तो तय है कि एक ना एक दिन सभी को यह संसार छोड़कर जाना है, लेकिन फिर भी लोग इस छोटे से जीवन को सुखमय जीने के बजाय दुखी, निराश और तनाव में रहकर जीते हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम एक ऐसा महामंत्र है जिसे जपने के लिए किसी नियम, साधन या विधान की आवश्यकता नहीं है। राम नाम जपने वालों को कोई चिंता नहीं सताती। श्री राम का नाम कल्पतरु के समान है। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो, आज की हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।